हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबको मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की एपिसोड 72। तो बिना किसी देरी के एक छोटे से रिकैप के साथ चलते हैं चैप्टर के ऊपर। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा ताकेमीची है वो पास्ट में आ जाता है और उसके बाद वो चिफुयू से मिलता है। और उसके बाद हम एक नई गैंग को देखते हैं, कांटो मांजी गैंग, जिसका लीडर और कोई नहीं हमारा इनविंसिबल माइकी होता है। और उसके बाद उसे हराने के लिए ताकेमीची चिफुयू से बात करता है और चिफुयू एक आइडिया देता है ताकेमीची को कि हमें हमारे सारे तोमान के बॉयज़ को दोबारा से मिलाना होगा और यूनिटी के साथ कांटो मांजी गैंग से लड़ाई करनी होगी। और यह आइडिया ताकेमीची भी सुन के काफ़ी खुश होता है। अब इसके आगे की कहानी हम देखने जा रहे हैं आज यहाँ पे चैप्टर 72 के अंदर। और इसी चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा कि हमारी तोमान दोबारा से एस्टेब्लिश होगी कि नहीं होगी। और उसके बाद दोस्तों, चैप्टर के पहले ही पेज में हम देखते हैं कि चिफुयू ताकेमीची ये बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। उनके पीछे से हक्काई आ जाता है और कहता है, हे दोस्तों, आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, हाँ मुझे भी बताओ। फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है, हक्काई, ओह ओह हम कोई बात नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। फिर उसके बाद हक्काई कहता है, तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग फ्री हो, तो क्यों ना तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों को कोई जगह दिखानी है। और उसके बाद दोस्तों, वो उन दोनों को एक कमरे में ले आता है जहाँ पे 3 लोग बैठे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पाचिन, मित्सुया और पेयान होते हैं। और उसके बाद ताकेमीची पाचिन को देखकर डर जाता है और पाचिन कहता है कि काफ़ी समय हो गया मिले हुए ताकेमीची। और उसके बाद ताकेमीची डर के मारे कहता है, तुम हो कौन। और उसके बाद पाचिन कहता है, हे बेवकूफ़, कम ऑन, मैं हयाशिदा हारुकी हूँ। फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है, ओह पाचिन, आप जेल से छूट गए। और उसके बाद मित्सुया कहता है, हाँ गधे कहीं के, तुम क्या नींद वींद में आए हो क्या, ये तो बहुत ही पुरानी न्यूज़ है ताकेमीची, कुछ भी। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, ओह मित्सुया का नाम भी यहाँ पे हो। फिर उसके बाद हकाई कहता है, क्या बात है ताका-चान, ये तो काफ़ी बड़ा इत्तेफाक हो गया। और उसके बाद पेयान कहता है, तो क्या चल रहा है ताकेमीची, तुम्हें भी कोई रूम वूम चाहिए क्या। और दोस्तों, पेयान और हमारे जो पाचिन है वो दोनों तो इसी चीज़ का बिजनेस चलाते हैं, होटल वोटल का ही। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मित्सुया रूम लेने आया होता है और हक्काई भी। और उसके बाद वो सब एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और चिफुयू भी। और उसके बाद वो सब रूम देखते हैं, एक दूसरे से झगड़ा वगड़ा करते हैं और बातचीत करते हैं। उसी बीच में चिफुयू ताकेमीची को आइडिया देता है कि हे ताकेमीची, काफ़ी सही समय है, तुम इन सबको अपने प्लान में इनवाइट क्यों नहीं कर लेते हो। अगर ये लोग हमारी गैंग में आ जाएंगे तो हमारे पास एक बहुत ही ताकतवर स्ट्रेंथ हो जाएगी। फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है, हाँ तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चिफुयू कहता है, हैं। और उसके बाद दोस्तों, वहाँ से हकाई, ताकेमीची और चिफुयू निकल जाते हैं। और हकाई कहता है कि यार वो लोग कितने ज़्यादा कमाल के हैं। फिर ताकेमीची कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। फिर हकाई कहता है, यार वो सब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे भी उन सब के साथ ट्रेन पकड़नी होगी, मुझे भी उन सब के बराबर खड़ा होना है। फिर ताकेमीची कहता है, फ़िक्र मत करो हकाई, मैं जानता हूँ तुम आगे चल के एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले हो। फिर उसके बाद हकाई कहता है, मैं, क्या तुम सच में इस चीज़ पे श्योर हो ताकेमीची। फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है, हाँ बिल्कुल। और वो सब अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे को अलविदा कहकर। और उसके बाद चिफुयू कहता है, हे क्यों तुमने उन्हें अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया, वहाँ काफ़ी अच्छा चांस था, हम सब एक साथ थे। फिर ताकेमीची कहता है, हाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो सब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। और उसके बाद उन सब के पास अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट नहीं कर सकता, मैं चाहता नहीं कि वो सब अपना फ्यूचर ख़राब करे। फिर चिफुयू कहता है, ओह तो ये बात है। उसके बाद दोस्तों, वो अपना फ़ोन खोलता है, कहता है, ओह शिट, मुझे जाना होगा ताकेमीची मेरे पार्ट टाइम जॉब के लिए, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, सॉरी ताकेमीची, पर मुझे जाना होगा। फिर ताकेमीची कहता है, क्या पार्ट टाइम। और उसके बाद चिफुयू एक पेट शॉप के अंदर चला जाता है और ताकेमीची कहता है, एक पेट शॉप। ओह हाँ, अब मुझे याद आया कि चिफुयू फ्यूचर में एक पेट शॉप का ओनर है। अब मुझे समझ में आया, वो सब लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि उन सब के आगे अपना अपना फ्यूचर है। अब ये पहले की तरह नहीं है जब पहले मैं मिडिल स्कूल में हुआ करता था। चिफुयू के पास अपना सपना है, मित्सुया कन के पास अपना सपना है, पाचिन कन के पास अपना सपना है, हकाई के पास अपना सपना है, पूरे तोमान के पास अपना सपना है। और उसके बाद दोस्तों, उसे माइकी की बातों की याद आती है, जहाँ पे माइकी कहता है कि तोमान के सारे लोग और हीना, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन सबको बचाऊंगा ताकेमीची तुम्हारे पीछे।
और तोमान को डिज़ोल्व इसलिए मैंने किया था। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची कहता है तो ये वो फ्यूचर है जिसकी कसम माइकी ने खाई थी कि वो बचाएगा, और उसने ऐसा किया भी। और उसके बाद दोस्तों वो भागते भागते एक कोने पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं उन सारे लोगों को, किसी को भी इस लड़ाई में शामिल नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी हैं और मुझे ये खुद ही करना होगा, चाहे जो हो जाए। पर आखिर मैं इसके आगे करूँगा क्या? मेरे पास एक क्लू भी नहीं है। और तभी दोस्तों उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है कि ड्राकेन का कॉल आया होता है उसे। फिर ताकेमीची उस कॉल को पिक करता है और ड्राकेन कहता है, ताकेमीची क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? क्या तुम प्लीज़ यहाँ पे आ सकते हो? उसके बाद दोस्तों ताकेमीची ड्राकेन के पास जाता है और कहता है, हे ड्राकेन, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया हमें मिले। और ड्राकेन एक बाइक शॉप में काम कर रहा होता है और ड्राकेन खड़ा होता है और कहता है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही कमाल की CB2 5OT को फिक्स किया है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, एक बाइक? हाँ। फिर उसके बाद ड्राकेन कहता है, मुझे माफ़ करना डिले के लिए, जो पार्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो बस अभी अभी आए, इसी वजह से थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, क्या ये तो माइकी कन वाली बाइक है। और उसके बाद ड्राकेन कहता है कि तुम इसे लेकर चलाते क्यों नहीं ताकेमीची, चलो एक ट्राई मारते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो दोनों बाइक राइड पर निकल जाते हैं और राइड के बीच में ही ताकेमीची सारी बातें ड्राकेन को बताता है। और ड्राकेन कहता है, तो ये बात है, तो तुम फ्यूचर से वापस आए हो क्यों, है ना ताकेमीची? फिर ताकेमीची कहता है, हाँ, और माइकी कन ने हमेशा मुझे बचाया है, हमेशा मेरी मदद की है, तो इस बार ये मेरी बारी है। उसके बाद दोस्तों ड्राकेन कहता है कि लेकिन तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो ताकेमीची। फिर ताकेमीची कहता है, क्या आपका मतलब क्या है? और उसके बाद दोस्तों ड्राकेन कहता है कि मैं वैसे तो ये कह नहीं सकता, पर मेरे लिए तोमान के मेंबर अब सारे अच्छे इंसान बन चुके हैं, और माइकी दूसरे हाथ पर वो बहुत ही ज़्यादा अलग अपना रास्ता चुन चुका है, और उस रास्ते पे वो खुद ही गया है ताकेमीची। माइकी को उसके हाल पर छोड़ दो। माइकी अब वो इंसान नहीं है जो वो हुआ करता था जब वो तोमान में था। क्या तुम इस बात को समझ गए ताकेमीची? अगर तुम अभी भी माइकी के पास गए तो वो तुम्हें मारने से एक पलक भी नहीं झपकेगा और तुम दोबारा अपनी जान को गंवा बैठोगे, समझे? इसी वजह से ऐसा मत करो। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सामने एक बंदा बाइक लेकर आ रहा होता है और वो अपने हाथ में इनोई को पकड़ा होता है और उसने इनोई को बहुत ज़्यादा मारा होता है। और इनोई कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ ड्राकेन। और उसके बाद दोस्तों वो बंदा इनोई को उठाकर फेंक देता है, लिटरली यार एक हाथ से उठाकर फेंक देता है बाइक चलाते हुए, और कहता है, कैच। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमीची कहता है, शिट, मैं ब्रेक नहीं लगा पा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनोई जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है और वो गिरता नहीं। और उसके बाद वो बंदा जो बाइक पे होता है वो कहता है, तो चलो अब चीज़ों को ज़रा मेसी बनाते हैं, हाँ। और उसके बाद ड्राकेन कहता है कि क्या, रोकुहारा तांदाई का रिप्रेजेंटेटिव, द अनपैरेलल्ड साउथ। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो उन तीनों बड़ी ताकतों में से एक होता है, माइकी, और दूसरा वो ब्लैक एंड वाइट कपड़े वाला ब्राह्मा का जो लीडर होता है वो, और तीसरा ये। तो उन तीनों में से एक बंदा क्या करने आया है ताकेमीची और ड्राकेन के पास, चलो देखते हैं आगे स्टोरी में, मतलब चल रही है भाई स्टोरी, डरो मत। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारे, मतलब लगभग 25-30 बंदे तो आए जाते हैं बाइक पर। और उसके बाद वो सब ड्राकेन और ताकेमीची को घेर लेते हैं और ताकेमीची कहता है कि हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। और वो बंदा रोकुहारा टेंडाई का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि ड्राकेन, मेरे पार्टनर बन जाओ। और उसके बाद दोस्तों अगले पेज में हम देखते हैं कि ताकेमीची काफ़ी घबराया हुआ होता है और कहता है, होली शिट, आखिर कितने बंदों ने हमें घेर रखा होता है। और दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बंदे आ जाते हैं। और ताकेमीची कहता है, तो ये है रोकुहारा तेंदाई। और उसके बाद दोस्तों वो बंदा कहता है, क्या तुम ठीक हो इनोपी? और इनोपी कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक ही हूँ। फिर उसके बाद ड्राकेन कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे कितनी बार भी पूछो, मेरा आंसर हमेशा ही सेम रहेगा, मैं कभी भी रोकुहारा तेंदाई को ज्वाइन नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। उसके बाद ताकेमीची कहता है, तो ये बंदा है रोकुहारा टेंडाई का सबसे ताकतवर आदमी, टेरानो साउथ। ये तो हद से ज़्यादा ही बड़ा है
और उसके बाद दोस्तों ड्राकन कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, समझे। इस वजह से मैं अब इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम सबका एम क्या है, पर तुम सब जो चाहो वो कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे बिजनेस में नहीं पढ़ना चाहता। तभी दोस्तों टेरान और ड्राकन के मुंह पे आता है और कहता है, ओए ड्राकन। और उसके बाद दोस्तों वो ड्राकन के मुंह पे एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। और ताकि मीची कहता है, "हाँ?" ड्राकन कन इतनी ज्यादा दूर गिरे उस मुक्के से। और उसके बाद इनूपी कहता है, ड्राकन तुम ठीक तो हो। और तभी दोस्तों वो टेरानो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, कि अगर तुमने रिटायरमेंट का सोचा भी तो। ड्राकन, आखिर टोक्यो मांझी गैंग सबसे ताकतवर क्यों कहलाती थी। और उसके बाद दोस्तों ड्राकन बहुत ही ज़्यादा बैडएस अंदाज में खड़ा होता है। भाई ऐसा ही थोड़ी अपना फेवरेट है। बस वो थूकता और कहता है कि तू कचरे के टुकड़े, हाँ, अपने आप को ज़्यादा ही दमदार समझ रहा है। और उसके बाद दोस्तों वो दोबारा से ड्राकन को एक मुक्का मारता है कमर में। और उसके बाद वो लगातार ड्राकन को बस मारते ही जा रहा होता है। और उसके बाद ताकि मीची कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये तो बेईमानी है। ड्राकन तो उसके ऊपर हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, और वो तो सच में एक जानवर है। और उसके बाद दोस्तों टेरानो कहता है, इस एरा को डेलिक्वेंट का एरा बनाने के लिए हम दोनों सेम आइडियल्स को फॉलो करते हैं। इसी वजह से हम टोक्यो आए, ताकि हम टोक्यो मांझी गैंग को हरा सके। और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम रिटायर हो चुके हो, ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है। ताकतवर हमेशा सबसे ताकतवर रहता है, चाहे उसे धरती निकल जाए या आसमान खा जाए, कुछ भी हो, वो हमेशा सबसे ताकतवर रहता है, समझे। या तो तुम मेरे अंदर काम करो, या फिर अभी और इसी वक्त मेरे हाथों मौत के घाट उतरो। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है ड्राकेन, तो आखिर तुम क्या करना चाहोगे। फॉर्मर फर्स्ट डिवीजन कैप्टन हानागाकी, तुम्हारे पास भी दो चॉइसेस हैं। आखिर ऐसा इनोसेंट सा चेहरा बना के तुम्हें क्या मिलने वाला है यहाँ, जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। और अब तुम ही अगले हो ड्राकन के बाद। और दोस्तों ताकि मीची तो इतना ज़्यादा डर जाता है कि बस जैसे वो अभी मर ही जाएगा। और वो कहता है, रुक जाओ, मैं अभी टाइम लिप करके बस आया हूँ, और इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ सकती है मेरे ऊपर यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है ज़िंदगी में, हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि टेरानो की गैंग में से एक बंदा उड़ते हुए वहाँ पे आता है, और वो ज़मीन से टकराता है। और ताकि मीची कहता है, वो ये क्या चल रहा है, आखिर ये बंदा उड़ते हुए कैसे आया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वही बंदा जो ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म में होता है, अपने मुंह में सिगरेट रख के वहाँ पे आता है और कहता है, हे टेरानो साउथ। और उसके बाद टेरानो कहता है, आह यार बेवकूफ़ कहीं का, आ गया यहाँ पे सारा मज़ा बिगाड़ने ब्राह्मण। और उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण का मेंबर कहता है, टेरानो ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम ही यहाँ पे सबसे बड़े आदमी हो, अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखो। और उसके बाद दोस्तों ये बंदा ब्राह्मण का नंबर सेकंड सबसे ताकतवर बंदा होता है, और ये ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट जनरेशन का वाइस प्रेसिडेंट होता है। आकाशी ताकेयोमी यानी ये शिनिचिरो का वाइस प्रेसिडेंट था, क्या बात है। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची का था, ब्राह्मण ये लोग भी तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इस एरा के तीन डिएटीज में से दो डिएटीज मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों टेरानो कहता है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो ब्राह्मण। और उसके बाद दोस्तों आकाशी कहता है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हाँ, शिनिचिरो कन हमेशा मुझे ये कहते थे, क्या तुम इस चीज़ पर श्योर हो, बारिश को लाने वाले। और उसके बाद दोस्तों आकाश ही कहता है कि मैं यहाँ पे रोकुहारा टेंडाई से कोई मतलब रखने नहीं आया हूँ, जिस बंदे से मुझे मतलब है वो है हानागाकी ताकेमीची, मैं तुम पर नज़र रखने आया हूँ। फिर उसके बाद ताकेमीची अपनी तरफ उंगली करके कहता है कि क्या मैं ही क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। फिर आकाशी कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है ताकेमीची। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि टेरानो के गैंग में से एक बंदा बाहर आता है और कहता है, ओए ओए ओए, तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो यहाँ पे, समझे। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं खाकुचो होता है, और वो टेरानो का सेकंड सबसे ताकतवर बंदा होता है, और कहता है कि हम इन सारी चीज़ों से एग्री नहीं करते, समझे। और ताकेमीची कहता है, काकुचान। और उसके बाद आकाशी कहता है, तो यहाँ पे आया ट्रम्प कार्ड है। और वैसे तुम टेरानो के अंदर काम क्यों कर रहे हो, हाँ? क्या इजाना तुम्हारे राजा के मरने के बाद तुम्हारा दिल पिघल गया। और उसके बाद दोस्तों का कुछ कहता है,
मैंने सुना नहीं कि ये तुमने बोला। क्या तुम शिनिचिरो के बारे में भूल गए? और उसके बाद दोस्तों आकाशी को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मोची आता है, रोकुहारा टेंडाई का नंबर 4। और वो कहता है तुम दोनों अपने अपने शटर बंद कर लो। और कहीं तुम आकाशी तो नहीं, फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के आकाशी ताकेओमी। और हम देखते हैं दोस्तों कि रोकुहारा टेंडाई में से हमारा 9th जनरेशन का कैप्टन ब्लैक ड्रैगन्स का मादारामे शियोन भी निकलता है। हाँ वही बेवकूफ़ जिसने पेयान के एक मुक्के में दम तोड़ दिया था। और हम देखते हैं कि रेंडो और रान भी वहाँ से आते हैं, हमारे हैं तानी ब्रदर्स। और उसके बाद दोस्तों ताके मीचे देखकर कहता है कि क्या सारे फॉर्मर तेनजीगू के मेंबर फर्स्ट जनरेशन अब रोकुहारा टेंडाई में आ चुके हैं? ये तो काफ़ी बड़ी मुसीबत है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद आकाशी कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ बेवकूफ़ों को तुमने अपने गैंग में भर्ती कर लिया है। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि रोकुहारा टेंडाई में इतने सारे फेमस और ताकतवर बंदे हैं, फिर भी ये आकाशी बंदा ये अपने आप को इतना ज़्यादा शांत कैसे रख रहा है? फिर आकाशी कहता है जवान होना भी काफ़ी कमाल की बात है, हाँ क्यों है ना सेंजू? फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है क्या सेंजू? और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सेंजू अपनी छतरी फेंक कर मारता है टेरानो को और टेरानो अपने हाथ से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और उसके बाद सेंजू उसके ऊपर आ जाता है और एक ही किक में उसे नॉकआउट कर देता है। और उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी लैंडिंग करता है और कहता है मेरा छतरी देना ज़रा। और ताकेमीची कहता है ओ हाँ हाँ तुम्हारी छतरी ये रही। और उसके बाद वो कहता है शाबाश। और उसके बाद दोस्तों वो अपना ऊपर से कवर हटाता है और कहता है कि मैं गीला नहीं होना चाहता हूँ समझे। और वो सब वहाँ पे खड़े ही रहते हैं और उसी के साथ रोकुहारा टेंडाई का बॉस ज़मीन पे पड़ जाता है। और उसके बाद काकुचो कहता है तो ये है ब्राह्मण का बॉस कावारागी सेंजू। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि टेरानो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद सेंजू कहता है तो चलो अब इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों फाइनली चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी था, तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना है इस चीज़ के लिए। और यार स्टोरी कितनी बैडएस हो रही है, कितनी ज़्यादा बैडएस हो रही है। और ये भाई सेंजू बंदा भाई इसने तो दिल ही जीत लिया यार, कितनी ज़्यादा बैडएस एंट्री मारी। और अब हानागाकी और ड्राकन के साथ क्या होने वाला है चलो अब ये तो पता चलेगा अगले पार्ट में। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो बस जानते हो तुम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यार। और ये इंस्टा आईडी मेरी दिख ही रही है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो क्या करो। चलो बाय बाय।